नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। सीएम अशोक गहलोत आज डूंगरपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पीठ सलोरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। वहीं मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज डूंगरपुर दौरे पर रहे और डूंगरपुर पहुंचने पर उन्होंने सलोरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन किए, साथ में पूजा अर्चना की। इस दौरान मंदिर कमेटी के पदाधिकारियों ने सीएम गहलोत का स्वागत किया। डूंगरपुर से खबर है, जहां राजस्थान कांग्रेस के सह प्रभारी सचिव अमृता धवन ने सरमथुरा कस्बे में अस्पताल परिसर स्थित महंगाई राहत शिविर का निरीक्षण किया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सह प्रभारी का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत सम्मान किया। इस दौरान अमृता धवन ने राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी हित में एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया। कांग्रेस की सह प्रभारी शिविर में मौजूद लाभार्थियों से भी रूबरू हुई और उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य रहा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। अमृता धवन ने कहा कि कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी होते हैं, ऐसे में सभी कार्यकर्ताओं को कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना है। राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और लोगों को लाभ दिलवाएं। करने का प्रयास किए कि कहीं किसी व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही और जो कांग्रेस सरकार की इतनी बेहतरीन योजना है उसका लाभ हर किसी को मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा एक बात कही है सबसे कि जो पंक्ति का आखिरी व्यक्ति है वो भी समाज कल्याण योजनाओं से जो है वंचित नहीं रहना चाहिए। तो मुझे खुशी है यहाँ पे देख के कि कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं वो हर महंगाई राहत कैंप पे मुस्तैदी के साथ लोगों को वहाँ पे जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कोई छूटे नहीं, ये देख रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 29 मई को बाड़मेर के प्रस्तावित दौरे को लेकर कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। विधायक मेवाराम जैन के कार्यालय में बाड़मेर शहर और ग्रामीण ब्लॉक कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे को लेकर आयोजित होने वाली जनसभा की तैयारियों और व्यवस्थाओं के बारे में चर्चा की गई। इस दौरान विधायक मेवाराम जैन ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आमजन के बीच में ले जाकर गहलोत की जनसभा में ज्यादा से ज्यादा भीड़ जुटाने का आह्वान किया। जिला परिषद सदस्य प्रतिनिधि आप भारतीय जनता पार्टी ने फ्यूल सरचार्ज के कारण बढ़ी हुई बिजली दरों को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम शुरू किया है। प्रदेश में बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बिजली दफ्तरों के बाहर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपे। जयपुर में पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी और सांसद रामचंद्र बोहरा के नेतृत्व में अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन कर बढ़ी हुई दरों के खिलाफ आक्रोश जताया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जेवीवीएनएल कार्यालय तक जुलूस निकाला और ज्ञापन सौंपा। उसके बाद निरंतर बिजली की दरें बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का हर जयपुर के सांगनेर में पानी की समस्या को लेकर महिलाओं ने जमकर हंगामा किया। महिलाओं ने पीएचईडी दफ्तर में ही प्रदर्शन कर इंजीनियर्स का घेराव किया। महिलाएं मटकों के साथ पीएचईडी दफ्तर में घुस गई और इंजीनियर्स को खरी खोटी सुनाई। महिलाओं का कहना था कि सांगनेर थाने के पास वैशाली नगर में पानी की समस्या हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जलदाय विभाग के इंजीनियर्स ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण लगातार लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। लोगों ने चेतावनी दी है कि जल्द पानी की समस्या का समाधान करें, नहीं तो आंदोलन किया जाए। लाडनू में लगातार बढ़ रही पेयजल समस्या को लेकर आज लोगों का धैर्य जवाब दे गया। पानी की समस्या के समाधान की मांग को लेकर शहरी आवास, जावाबास, मगराबास, मालासी रोड, बड़ाबास के लोगों ने जलदाय विभाग कार्यालय में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और मटकियां फोड़ी। करीब एक सप्ताह से पीने का पानी नहीं आने के चलते स्थानीय लोगों में विभाग के प्रति भारी रोष है। करीब 2 घंटे तक महिलाएं जलदाय विभाग कार्यालय परिसर में धरना देकर बैठे रही। इस दौरान महिलाओं ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। नहरबंदी के समर्थन में, आपके समर्थन में, लेकिन पानी 7 दिन से दे रहे हो, 4 दिन 8-9 दिन का टाइम दे रखा है। अगर 9 दिन से ये सप्लाई खोलते हैं, जिस दिन ये बहाना बना लेते हैं कि एलएनटी द्वारा लाइन टूटी हुई है तो एक बार पानी बंद कर दिया है, 2 मिनट के लिए पानी खोल के और वापस बंद कर दिया जाता है। और हमारी मांग है, आम जनता आई हुई है कि पानी हमें नियमित रूप से 5 दिन से 3 दिन से समय पे किया जाए।
और आपको सीधा जयपुर ले चलते हैं, जहां पर खाद्य व आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खच्चरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं। यदि किसी का अंगूठा नहीं लगेगा तो वो गेहूं वापस आ जाएगा, समझ गया? तो नीट फुल प्रूफ मामला है, इसमें कोई चोरी नहीं कर सकता। राशन डीलर कहते हैं हमारा मानदेय बहुत कम है, हमें पैसे बहुत कम मिल रहे हैं, हमारा खर्चा नहीं निकलता, क्योंकि दुकान इन्हीं की है, हम नहीं देते दुकान का किराया हम नहीं देते, हम कुछ नहीं देते। इनके दुकान में मान लो उदाहरण के लिए हमने गेहूँ उतारा, हमारा इंस्पेक्टर जाकर कहता है अरे भाई ये तो गेहूँ तो 2 क्विंटल कम है। तो मैंने हमारे इंस्पेक्टर को समझाया, मेरे काका गेहूँ हमने कहाँ उतारा है? राशन डीलर के घर पे। बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ। तो 2 क्विंटल यदि गेहूँ कम है तो फांसी पे चढ़ाएगा क्या? उसको कह दे भाई तेरा 2 क्विंटल कम है, यदि कम बांटेगा तो पोस्ट मशीन में आ जाएगा, पूरा कर दे, वो पूरा कर देगा, बात खत्म। इस बात को लेकर हमारा इंस्पेक्टर गेहूँ वाला लड़े, उसकी दुकान कैंसिल और मुकदमा दर्ज हो, ये फालतू की बात है। तो वो पूर्ति करेगा गेहूं की कि भाई क्यों कम है, जवाब देगा। तो 24 घंटे में 24 घंटे इनका कहना कि 24 घंटे में हम गेहूं पूरा कर देंगे यदि कम है। हो सकता है ट्रांसपोर्टर की गलती से हो, लेकिन हमारे माथे आ जाता है वो सारा। ट्रांसपोर्टर मान लो 2 क्विंटल कम उतार गया तो हमारे माथे आ जाता है, हम उसको पूरा कर देंगे, बात खत्म। और जो पोस्ट मशीन पे आएगा वही गेहूँ माना जाएगा, तो वाजिब बात है, झगड़ा ही नहीं है। इस तरह की समस्या को हम दूर कर देंगे। पुरानी पोस्ट मशीन वापस लेने की बात भी थी, उसका क्या रहा? पुरानी पोस्ट मशीन वापस लेने की कोई बातें हैं डिपार्टमेंट के और इनके बीच में, बात कर लेंगे। मशीन लेनी है नहीं लेनी है ये इसमें मेरी ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि ये पोस्ट मशीनों, ये मेरी जानकारी कि पोस्ट मशीन से माल बढ़ता है तो फुल प्रूफ बढ़ता है। क्या मामला है टेक्निकल मैं पता करके बता दूँगा। सर ये कह रहे हैं सर पैसा जमा कराया पुरानी पोस्ट मशीन का, उसके मौजूद विभाग से वो मशीन ले रहा है। विभाग किसी की मशीन नहीं लेता। यदि कोई लीगली कोई बात है हम इनसे बात कर लेंगे। विभाग का कोई इंटरेस्ट नहीं है कोई मशीन लेने में। तो आप ये क्या, यदि कहेंगे पुरानी अच्छी है तो पुरानी कंटिन्यू कर देंगे, नई अच्छी है तो नई कंटिन्यू कर देंगे, खुला दरबार है। आगे बताइए, ठीक है? देखिए 9 तारीख को वो कह रहे हैं कि इनके 9 साल पूरे हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए 15 लाख और अच्छे दिन के वादे का क्या हुआ। नोटबंदी का बहुत बड़ा फैसला इन्होंने लिया और ये कहा था कि देश बदल देंगे 50 दिन में। देश कहाँ बदला? गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई दूर करने का फार्मूला कहाँ है केंद्र सरकार का? 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, उस वादे का क्या हुआ? सब वादे हवा हो गए। पहले कहा गया कि भाइयों बहनों चिंता करने की जरूरत नहीं है, 500 और 1000 का नोट बंद कर रहा हूँ, काला धन लेकर आऊँगा और हर आदमी के चेहरे पर मुस्कान होगी। मुस्कान बंद हो गई, लोग लाइनों में खड़े हो गए, नोटबंदी हो गई। 4 दिन तक बैंकें नहीं खुली, 200 से ज़्यादा लोग लाइनों में खड़े खड़े मर गए। 500 का और 1000 का नोट बंद कर दिया और 500 और 1000 का नोट बंद करके 2000 का लिया है। नोट छापने में मेरी जानकारी में जो है, नोट छापने में, नए नोट लाने में और उनको नष्ट करने में 50,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। आप मुझे ये बताइए, 500 का 1000 का नोट गायब हो गया, अब कह रहे हैं 2000 का नोट बंद करेंगे और फिर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी खत्म कर देंगे। वो कैसे करेंगे? पहले तो 500 और 1000 का बंद किया, तो भाई साहब हमने तो कहा नहीं था आप 500 और 1000 का बंद करो। हाथ जोड़कर विनती है, हिंदुस्तान की जनता की गरीबी से, उसके दर्द से, उसकी भूख से, उसकी बेरोजगारी से बीजेपी के लोगों मत खेलो, उसके घाव पर नमक मत छिड़को। सबसे बड़ा वो सुदर्शन चक्र वाला है, वो माफ नहीं करेगा। ये क्यों बंद कर रहे हो? क्या कारण है? इसके पीछे की क्या कहानी है? लोगों के सामने आनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे मंत्री प्रताप सिंह खच्चरियावास को। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भीलवाड़ा के फूलिया कला इलाके में बजरी को लेकर फिर बवाल देखने को मिला है। धरोप और देवरिया के बाद अब अरवड़ के ग्रामीणों का बजरी माफियाओं के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने मानसी नदी से जेसीबी से अवैध खनन और इलाके के लोगों से रॉयल्टी नहीं लेने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के प्रदर्शन की सूचना पर फूलिया कला तहसीलदार बसंत कुमार पांडे मौके पर पहुंचे। जल्दी सभी मांगों पर समाधान का आश्वासन दिया गया।
गर्मियां शुरू होते ही जयपुर में जल संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। विद्याधर नगर डिवीजन में जलदाय विभाग के एक्सीएन जेडीएस कटारा का घेराव किया गया। पानी की समस्या को लेकर विद्याधर नगर डिवीजन में हंगामा हुआ। इस दौरान भाजपा नेता चंद्र प्रकाश सैनी, पार्षद नरेंद्र सिंह शेखावत, दिनेश अमन ने एक्सीएन को खरी खोटी सुनाई। लोगों ने झोटवाड़ा में पानी की समस्या के समाधान की मांग की। सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है? जो भी जितने भी फोन करते हैं, चाहे अधिकारी जो भी है, उनसे। लाखेरी में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के डायवर्जन निर्माण में काम करने वाले मजदूरों के साथ बड़ा हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कोटा से सामान लेकर आ रही ट्रैक्टर ट्रॉली लाखेरी के पास में हाईवे पर पलट गई। ट्रॉली में सवार एक मजदूर उसके नीचे दब गया, जबकि 2 मजदूरों ने कूदकर जान बचाई। मशीनों की सहायता से ट्रॉली को ऊंचा कर मजदूरों को निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर धौलपुर से है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई। पुलिस पहुंची मौके पर, युवक को कराया गया जिला अस्पताल में भर्ती। घायल युवक लाओनी गांव का निवासी है। 4 से 5 लोगों के द्वारा हमला करना बताया गया है। घायल युवक ने कंचनपुर थाना क्षेत्र के दुर्वास गांव की यह पूरी घटना है। तो धौलपुर का यह पूरा मामला सामने आया है, जहां पर पुरानी रंजिश को लेकर युवक को गोली मारी गई। कोटा जिले के चेचट ग्राम पंचायत सरपंच कृष्णा माली के भाई की शादी के दौरान बंदूक लहराई गई। साथ में निकासी के दौरान हवा में फायरिंग करने की घटना भी सामने आई। मामला तब उजागर हुआ जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद भी चेचट पुलिस के द्वारा अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वह ग्रामवासियों का कहना है कि सरपंच अपना रौब दिखाने के लिए मैन चौराहे पर बंदूक लहराकर फायरिंग कर रहे हैं। करते रहते हैं बाहर। प्रभु की लीला सर, ये हमारा कोई हाथ नहीं है। प्रभु की लीला नहीं है, ये गुण। अजमेर की तोपदड़ा सुभाष कॉलोनी के एक मकान में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मामले की सूचना पर क्लॉक टावर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। लाश 3 दिन पुरानी बताई जा रही है। सड़ी गली अवस्था में लाश को जेएलएन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं परिजनों द्वारा दी गई हत्या की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी। क्लॉक टावर थाना प्रभारी ने बताया कि कमरे से बदबू आने पर लोगों द्वारा सूचना दी गई। एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए हैं। महिला के सिर पर चोट के निशान भी हैं। पुलिस का कहना था कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। हत्या के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर जानकारी जुटाई जा रही है। ये तोपदड़ा में सुभाष कॉलोनी है। वहाँ एक ललिता कंवर नाम की महिला है, वो रहती है। वो ज़्यादातर तो बाहर रहती है, 15-20 दिन में एक बार आती है। और अपना मकान उसने किराएदारों को दे रखा है। एक कमरा उसने खुद के लिए रख रखा है। तो उसमें 3 से 4 दिन पुराने एक डेड बॉडी मिली है। पड़ोसियों को जो बदबू आई, उसके आधार पर पड़ोसियों ने थाने पर सूचना दी, जिस पर हम मौके पर पहुंचे थे। महिला के सिर पर एक चोट का निशान है, जिस पर एमओबी और एफएसएल टीम को बुला करके मौका निरीक्षण किया है। हत्या का मुकदमा दर्ज किया है और अनुसंधान जारी है। अलवर के रामगढ़ थाना क्षेत्र किला मोहल्ले में घर के बाहर चबूतरे पर बने मंदिर पर देवी देवता की पूजा करना एक परिवार को भारी पड़ गया। पूजा के दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसमें करीब 6 लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में मंदिर को लेकर पुरानी रंजिश चली आ रही है। कुछ भी नहीं था, चौतरे पे पूजा करते हैं ये लोग, ठीक है। उन्हों को पसंद नहीं है, चौतरा के बीच में से हटाओ। अब एक 2 जना का हो तो हटा, पूरे परिवार का अकेला कैसे हटा है? इस बात के पीछे इन पे वार कर रहा है। दौसा में मेहंदीपुर बालाजी पुलिस ने एक कार्रवाई करते हुए 5 वाहन चोर गिरफ्तार किए हैं। चोरी की 2 कार और 1 बाइक भी बरामद की है। एक देशी कट्टा और 2 जिंदा कारतूस भी जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने 1 दर्जन वारदात की घटनाओं को कबूल किया है। आरोपियों ने करौली, दौसा, जयपुर में वारदात की घटनाओं को अंजाम दिया है। कम वक्त में 10-15 दिन के टाइम पे ही इन्होंने 7-8 वाहन चोरी किए। इस बात को गंभीरता से लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा श्रीमान वर्ताधिकारी दीपक मीणा जी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और कुछ लोगों को हमने सॉर्ट आउट किया। और जब उन पर काम किया गया तो पता लगा कि ये मेवात गैंग के साथ मिलकर ये लोग यहाँ से वाहन चोरी कर रहे हैं। प्रदेश के टॉप 5 में चयनित वांछित 1 लाख के इनामी बदमाश अजयपाल सिंह तंवर उर्फ एपी सिंह को आखिरकार जोधपुर कमिश्नरेट पुलिस ने सूरत से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। आरोपी पिछले 5 साल से पैरोल से फरार चल रहा था। फरारी के दौरान आरोपी ने 2 हत्या की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी के 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस के मुताबिक आरोपी लूट, डकैती, हत्या जैसे अपराध करने की फिराक में था और आरोपी बालोतरा के पृथ्वी सिंह नामक युवक की हत्या करने की सुपारी ले रखी थी। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। गत 4.5 साल से वांटेड था, हार्डकोर था और 1 लाख रुपए का इनामी था। वर्ष 2018 में ये 20 दिन की पैरोल पर आया था। 13 जनवरी 2019 को इसे वापस कारागृह में उपस्थित होना था, परंतु ये वहाँ से फरार हो गया। फरारी की अवधि के दौरान ही मार्च 2021 में इसने महेंद्र खान नामक व्यक्ति की हत्या की थी, जालौर जिले के आहो थाना क्षेत्र में। उसकी हत्या का कारण ये रहा था कि हवाला के लूट की राशि के बंटवारे को लेकर के आपस में दुश्मनी हो गई थी, इसलिए इसने हत्या की। अजमेर के गंज थाना क्षेत्र में प्रशिक्षु आईपीएस अभिषेक द्वारा जुए के ठिकानों पर दबिश दी गई और जुआ सट्टे में लिप्त 26 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने 2,21,000 रुपए से अधिक की राशि भी जब्त की। पुलिस ने इस संबंध में जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छक्के दाना से जुआ खेलते हुए 26 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास 2,21,360 रुपये बरामद हुए, जिन पे प्रकरण दर्ज कर 13 RPG में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान जारी है। सीकर जिले के खंडेला थाना इलाके में चोरों ने एक बार फिर पुलिस गश्त को चुनौती दे डाली और स्टेट हाईवे पर स्थित कालीखेड़ा गांव में हीरामलजी महाराज के मंदिर को निशाना बना डाला। चोरी की पूरी वारदात मंदिर में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर में लगे सीसीटीवी में देर रात 3 नकाबपोश बदमाश घुसते हुए दिखाई दी, जिनमें से एक मंदिर के बाहर खड़ा रहकर निगरानी करता रहा, वहीं दूसरा शख्स मंदिर के मुख्य द्वार पर खड़ा रहता है और तीसरा शख्स अपने हाथ में लोहे का औजार लेकर जाता हुआ नजर आता है, जिसने दानपात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी थैले में भर ली, जिसके बाद तीनों नकाबपोश बदमाश दानपात्र से नकदी चुराकर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। खबर भीलवाड़ा से है, जहां एक रिटायर्ड एएसआई के घर चोरों ने धावा बोल दिया और नकदी गहनों पर हाथ साफ कर फरार हो गए। मामला रायला बनेड़ा थाना इलाके के भटेड़ा गांव का है, जहां रात को सेवानिवृत्त एएसआई पन्नालाल कटवाल के घर को बदमाशों ने निशाना बनाया और 40,000 नकदी सहित गहने चुरा ले गए। एएसआई के बेटे ने जानकारी देते हुए बताया कि घर के सभी बाहर बरामदे में सो रहे थे। बीती रात बदमाश मकान के पीछे से कमरे की ग्रिल तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुए और चोरी को अंजाम देकर फरार हो गए। सुबह जगने पर घर वालों को चोरी का पता लगा। घर के पीछे बाड़े में बक्सा, कपड़े और अन्य सामान बिखरे मिले। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर मौका मुआयना किया। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। बूंदी के नैनवा इलाके में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना बीती रात की है। पीड़िता 11वीं की छात्रा है। नाबालिग छात्रा ने पिता के साथ नैनवा थाना पहुंचकर मामला दर्ज करवाया है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने पुलिस को दी रिपोर्ट में बताया है कि जब वो रात को घर से बाहर बाथरूम के लिए निकली, तभी नकाबपोश पहने बिलोता निवासी जीतू पागड़ी निवासी विजेंद्र बाइक पर बिठाकर उसे ले गए और दोनों युवकों ने बबुली के पास पुलिया के नीचे बारी बारी से गैंगरेप किया। उसके बाद उसको वापस घर छोड़कर भाग गए। फिलहाल पीड़िता के बयान के आधार पर पुलिस ने युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। सब गैंगरेप का मामला की सूचना है। FIR उसमें दर्ज कर ली है और इसमें त्वरित अनुसंधान करके जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को फिलहाल कोर्ट से राहत मिली है। अब मामले की सुनवाई के लिए कोटा कोर्ट ने 30 मई की तारीख मुकर्रर की है। मामले पर आज कोटा डीजे कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसमें ACGM कोर्ट 5 को मामला ट्रांसफर किया गया। वहीं ACGM कोर्ट में आज प्रभारी रंधावा की तरफ से उनके वकील पूरिया, बार काउंसिल राजस्थान के अध्यक्ष घनश्याम राठौड़ समेत 3 सदस्यों वकीलों का दल कोटा कोर्ट में पेश हुआ, जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए 30 तारीख की तिथि निर्धारित की है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 124A के मामलों पर रोक लगाई हुई है। ऐसे में निचली अदालत द्वारा FIR दर्ज करने के दिए गए आदेश को चुनौती दी है, जिस पर ACGM कोर्ट ने दोनों पक्षों का रिकॉर्ड तलब किया। मामले पर 30 तारीख को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, जब उस पर स्टे कर रखा है कि आप कोई प्रोसीडिंग, क्रिमिनल प्रोसीडिंग करेंगे ही नहीं, FIR लॉज नहीं करेंगे 124A में, और वो रूटीन वे में चला गया, उन्होंने कर दिया ऐसा। तो हमें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करना जरूरी था, तो हमने वही किया।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा के वार्ड नंबर 1 में बंदरों का आतंक है। यहां उत्पाती बंदर ने पिछले कुछ दिनों में कई लोगों को शिकार बनाया है, जिसके चलते लोग घरों से बाहर निकलने तक में घबराने लगे हैं। कई घरों में उत्पाती बंदर ने तोड़फोड़ भी की है। इलाके के लोगों ने बंदर से परेशान होकर नगर पालिका को बंदर को पकड़ने के लिए कहा। वहीं पालिका कर्मी बंदर को खदेड़ने के लिए धूणी क्षेत्र में तलाश में लगे हैं। तीर्थनगरी पुष्कर में होलिका चौक में स्थित मातेश्वरी टेक्सटाइल में आज सुबह भीषण आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। जानकारी के मुताबिक सुबह पड़ोस में रहने वाले लोगों ने शोरूम में आग की लपटें देखकर तुरंत शोरूम संचालक दिलीप अग्रवाल को सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही दिलीप अग्रवाल अपने परिवार सहित मौके पर पहुंचे और शोरूम के शटर खोले तो उसमें भीषण आग लगी हुई थी। तुरंत प्रभाव से नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को जानकारी दी गई और काफी मशक्कत के बाद नगर पालिका की दमकलों की गाड़ी ने 1 घंटे के बाद आग पर काबू पाया, जब तक लाखों का माल जलकर राख हो चुका। वाली थाने पर 3 लोगों के अपहरण का मामला दर्ज हुआ है। अपहृत 3 लोगों में से एक युवक, उसका साला और साली शामिल है। पीड़ित पिता ने बोली थाना पर 6 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट सौंपी है। मामला पीपलदा कस्बे के पास पूरा गुलाब सिंह गांव का है। पीड़ित रूपचंद के मुताबिक 21 मई 2023 को उसका बेटा ज्ञान सिंह अपने ससुराल पूरा गुलाब सिंह आया था और वह अपने साले सागर और साली सविता के साथ गांव में ही ठहरा था। रात को कुछ लोग वहां आए और तीनों को गाड़ी में डालकर अपने साथ ले गए। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। टोंक नगर परिषद में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारियों द्वारा की जा रही हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था चरमराने लगी है। शहर में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं। पिछले 5 दिनों से शहर की सफाई व्यवस्था सिर्फ कुछ सफाई कर्मचारियों के भरोसे है। हड़ताल के चलते आम जनता और व्यापारी बुरी तरह से परेशान है। देखिए टोंक से पुरुषोत्तम जोशी की खास रिपोर्ट। राजस्थान की राजधानी की सियासत का सबसे अहम केंद्र बिंदु नवाबी नगरी टोंक पिछले लगातार कई दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते गंदगी के ढेर पर और बदबू से अटा पड़ा है। सफाई बिल्कुल सही तरीके से नहीं हो पा रही, क्योंकि जो गैर वाल्मीकि जो कर्मचारी है उनकी संख्या लगभग इनके अनुसार 48 होनी चाहिए। वो प्रेजेंट टाइम में बाजार में 19 कर्मचारी ही काम कर पा रहे हैं, जिससे पूरे शहर के अंदर सफाई का काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। कचरा अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। हमें जहाँ भी आप जाएंगे, जैसे आप अभी इधर आए तो आपने देखा होगा जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जल्द से जल्द 2-4 दिन के अंदर हम लोग एक प्लानिंग कर रहे हैं कि फिर से हमारे द्वारा जिला कलेक्टर महोदया को अवगत कराया जाए और उससे उनके बीच में अगर किसी तरह की कोई पहल होकर और कोई चीज़ अगर व्यापार संघ की तरफ से अगर किसी की मध्यस्थता निभाई जा सकती है तो व्यापार संघ उसमें मध्यस्थता निभाने को तैयार है। देखिए, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि किसी भी तरीके से हो, लेकिन जो गैर वाल्मीकि और वाल्मीकि समाज के लोग हैं इनके बीच का जो विवाद है उसको सुलझाया जाना चाहिए और शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटे, ताकि शहर का जो व्यापार है वो थोड़ा गति पकड़े। उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटेगी। पुरुषोत्तम जोशी, जी मीडिया टोंक। सीकर स्थित भैरवपुरा के राजस्व ग्राम ढाका के ढाणी में प्रस्तावित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाने के विरोध में आज ग्रामीणों ने ढाका भवन से जिला कलेक्ट्रेट तक आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री और जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर प्रस्तावित अल्पसंख्यक विद्यालय कहीं और खोलने की मांग की। भैरवपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच रामकुमार ने कहा कि ग्राम पंचायत भैरवपुरा में एक भी परिवार अल्पसंख्यक नहीं है, फिर भी यहां अल्पसंख्यक छात्रावास खोला जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जमीन को अधिग्रहण करते समय सरपंच ग्राम पंचायत से एनओसी नहीं ली गई है। सीकर में 13वें दिन भी आज एएनएम का धरना प्रदर्शन कलेक्ट्रेट पर जारी रहा। वहीं लक्ष्मणगढ़ विधायक और कांग्रेस पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के निवास पर राजस्थान राज्य एलएचवी एसोसिएशन के बैनर तले घेराव किया गया। वेतन विसंगति, पदनाम समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल की जा रही है। वहीं इस हड़ताल के चलते ग्रामीण इलाकों में चिकित्सा व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। आज हमने पीसीसी चीफ और लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह जी डोटासरा के आवास का घेराव किया और सभी एलएचयू और एएनएम ने वहां आकर के उनको ज्ञापन दिया है हमारी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं उनसे कि हमारी जो भी मांगे हैं उनको सरकार तक पहुंचाएं और उनको जल्द से जल्द पूरा करवाएं। और आप लोग राजस्थान में फिलहाल वक्त एक ब्रेक का है।